हेलो बच्चा लोगो, तो वेलकम टू राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस। बेटा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो बनाने के बाद हम लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। भाई इन क्वेश्चंस को कर लिया ना तो समझो मार्क्स आ गए, इन क्वेश्चंस को कर लिया तो मार्क्स आ गए। ये है बेटा हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट वीडियो। इन पे जो भी एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए हम आगे भी वीडियो लेकर आएंगे। तो बच्चा हमारे यहाँ पे बेटा वीडियो यानी कि इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के लिए 17 डेज का चल रहा है प्रोग्राम, जिसमें हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 लेके आने का बेटा इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम रिवीजन और उनके क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे। तो रिवीजन की फर्स्ट वीडियो जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं बेटा आपके लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो भी और बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर में आज तक जितने भी आए क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बात और बेटा, प्लीज मैं आप लोगों से कहूंगा फुल वीडियो देखें बेटा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और बेटा वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि भाई लॉकडाउन जैसी स्थिति में ये बेनिफिट अपने सभी फ्रेंड्स को दो बेटा, ताकि वो घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर सकें, किसी भी तरह के कोई एक्सपेंसेस ना करें। यानी कि वो स्टूडेंट जो बेटा एक्सपेंस कोचिंग नहीं ले सकते, जो हमसे नहीं पढ़ सकते, दूर रहते हैं, भाई उनके लिए भला कर दो यार, भला कर दो, अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन ना लो। ओके चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। रेंट इज फैक्टर इनकम, ओके। रॉयल्टी इज नॉट फैक्टर इनकम, ये भाई फैक्टर इनकम है। टैक्स इज ए फैक्टर इनकम, सब्सिडी इज ए फैक्टर पेमेंट। ओके, टैक्स क्या है सर? टैक्स तो पेमेंट है सर, इनकम थोड़ी है। सब्सिडी क्या है? फैक्टर इनकम थोड़ी है बेटा, फ्री में मिलता है। यानी कि रॉयल्टी क्या है बेटा? फैक्टर इनकम है। लेकिन ये क्या कह रहा है? नोट, यानी कि इसमें सही कौन सा लग रहा है? रेंट इज ए फैक्टर इनकम। ओके, तो ये लीजिए बेटा इसका आंसर, रेंट इज ए फैक्टर इनकम। बेटा आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है आंसर के साथ। अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाता है और उसके फुल मार्क्स मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या देनी है? रेंट इज अर्न फ्रॉम द यूज ऑफ कैपिटल विच इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यही लिख देंगे, हमें तो सर फालतू का पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी फालतू का नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं वो चीज पढ़ा रहा हूं जिनके थ्रू आप अपने टारगेट को करोगे पूरा। 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेकर चल रहे हैं बच्चा, 80 आउट ऑफ 80, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ। मनी फ्लो बेटा किसका फ्लो है बेटा? गुड्स का? नहीं, याद करो मनी में हम क्या करते थे, एक हाउस होल्ड होता था, एक हाउस होल्ड होता था, दूसरा फर्म होता था। ये क्या करता था बेटा? इसे मनी यानी कि ये देता था, इसके पेमेंट करता था बेटा, फैक्टर पेमेंट करता था, और बदले में ये इससे क्या करता था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मनी फ्लो। ओके, तो यानी क्या था? गुड्स नहीं, फैक्टर पेमेंट, यस। गुड्स और नहीं, गुड्स सर्विस और नहीं, यानी कि फैक्टर पेमेंट। तो एक्सप्लेनेशन, मनी फ्लो रेफर टू द पेमेंट ऑफ द फैक्टर सर्विस एक्सेट्रा। ओके बेटा, ओके। अगर किसी को बेटा इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज हमारी इकोनॉमिक्स की बेटा इसी पे वीडियो नंबर 1 यानी कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखें जरूर बेटा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करें। लेक्चर 1 और 2 देखने के बाद ही इन क्वेश्चंस को करें, आपको इजी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस इन्वेस्टमेंट। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो बेटा लेक्चर्स 1 और 2 आप देखोगे तो इसका आंसर आपको वहां पे प्रॉपर तरह से मिलेगा। मैं यहाँ पे बस डिस्कस कर देता हूँ बेटा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डेप्रिसिएशन लगने से पहले की जो भी वैल्यू होती है उसी को ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपने ली कार खरीदी आपने 10 लाख की, 1 साल बाद उसकी वैल्यू जरूर क्या हो जाएगी? कम, मान लो 9 लाख रह गई, 1 लाख क्या लग गया? ये बेटा डेप।
ओके यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेप्रिसिएशन लगने से, चार्ज होने से पहले की जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन, सॉरी ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ओके बेटा डेफिनेशन, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है बेटा, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। अगेन ये भी हमने बेटा वीडियोस में अपने में बहुत अच्छे से किया हुआ है, प्लीज वीडियो को जाके जरूर देखें अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है तो। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है बेटा, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी, विच इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है बेटा, ये शिप एंड एयरक्राफ्टेड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू कंट्री। दूसरा क्या ऑपरेट करता है बेटा, ये दूसरा फिशिंग वीजल ऑपरेट इंक्लूड करता है। तीसरा बेटा यानी कि ये और क्या क्या लेके आता है बेटा, ये लेके आता है बेटा एम्बेसी लोकेटेड इन अब्रोड, इन तीनों चीज को वो इंक्लूड करता है। ओके चलिए बेटा, तो नेक्स्ट, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ, बेटा रियल फ्लो में क्या किया जाता है, रियल फ्लो में आपको पता है बेटा, रियल फ्लो में सिर्फ सर्विस ओनली नहीं, रियल फ्लो याद है बेटा, ये हाउस होल्ड, ये फर्म, ये हाउस होल्ड, ये फर्म, ये इसे क्या देता था बेटा, ये इसे फैक्टर सर्विस देता था, इसके बदले में ये क्या दे देता था बेटा, गुड्स और सर्विसेज देता था। तो यानी कि यहां पे क्या है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके चलिए नेक्स्ट, अब बेटा कुछ क्वेश्चंस जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए बेटा जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन हमने वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर पढ़िएगा बेटा, जरूर से जरूर। ओके पहला, डिफाइन स्टॉक, स्टॉक क्या होता है बेटा, स्टॉक इज ए वेरिएबल विच कैन बी मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे भी एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर किया जा सकता है बेटा। कैपिटल गुड्स क्या होता है बेटा, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके जो क्या करता है बेटा, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके फ्लो क्या होता है बेटा, फ्लो इज ए वेरिएबल विच इज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या किया जा सकता है, मेजर। बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, यहाँ पे हमारा मोटिव है आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाना कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बेटा इन सबको हमने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्लीज क्वेश्चन करने से पहले वीडियो देखें, अदरवाइज इस वीडियो का आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। ओके सर कौन सी वीडियो देखें बेटा, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखिए बेटा इकोनॉमिक्स को लेके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज द नेशनल इनकम लेस देन डोमेस्टिक इनकम, आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कब कम होती है। देखिए बेटा मैं आपको बताऊं नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। सर NFIA क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। ओके तो नेशनल इनकम कब कम होती है, मान लो नेशनल इनकम है 10,000 और वो कह रहा है कि कब ऐसा होगा कि ये नेशनल इनकम जो 10,000 से कम रहे, तब अगर मान लो NFIA माइनस का हो जाए, अगर NFIA माइनस का है तो डोमेस्टिक 10,000 और नेशनल कितनी आ गई 9,000, यानी कि व्हेन द नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम, तो आंसर में क्या लिखेगा, आंसर व्हेन NFIA इज नेगेटिव, जब NFIA क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ओके व्हेन द नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, वो कब ज्यादा होती है बेटा, तो यानी कि कब ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा होगा तो डोमेस्टिक 10,000 और NFIA कितनी हो जाएगी 11, यानी कि आप बोल सकते हो व्हेन NFIA पॉजिटिव, अगर NFIA क्या है बेटा, पॉजिटिव है। चलिए बेटा तो यहां तक हुआ हमारा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड ए सब्सिडी ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बेटा सब्सिडी का और इनडायरेक्ट टैक्स का, मान के चलो एक गुड्स है बेटा, एक पेन है 100 रुपए का आता था, वो कह रहा है कि इस पे ये बताओ कि टैक्स का और सब्सिडी का क्या इफेक्ट जाता है बेटा। तो बेटा देखो हम सभी जानते हैं टैक्स क्या करता है, प्राइस को ज्यादा कर देता है और सब्सिडी प्राइस को कम कर देती है। क्लियर बेटा, तो यानी कि आप देखो कैसे लिख सकते हो, द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द कमोडिटी इज टू इंक्रीज द प्राइस एंड द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी रिड्यूस द प्राइस इन द मार्केट। ओके बेटा, यानी कि टैक्स प्राइस को बढ़ा देता है और सब्सिडी प्राइस को रिड्यूस कर देती है। चलिए एरिया द वेजेस एंड सैलरी रिसीव बाय इंडियंस वर्किंग इन अमेरिका एम्बेसी, बेटा एक इंडियन था, ये एक इंडियन है बेटा, ये क्या कह रहा है बेटा, ये एक अमेरिकन एम्बेसी में ये क्या कर रहा है बेटा, वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया।
इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है, इंडियन पर्सन यहां पे काम कर रहा है। ओके, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, क्या वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है बेटा? नहीं। रीजन, क्योंकि बेटा फॉरेन की जो एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती नहीं है, इंक्लूड ही नहीं होती। नो, बिकॉज अमेरिका एम्बेसी इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बेटा एज हम जानते हैं कि जो यूएस की एम्बेसी है वो इंडियन टेरिटरी में नहीं आती, तो उसकी जो भी इनकम है वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं आएगी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया कंसिडर ए मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी? वो कह रहा है कि देखो बेटा, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो इंडिया में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों स्टडी किया जाता है, क्यों कंसिडर किया जाता है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है? देखो बेटा, एज हम जानते हैं कि मैक्रो, ए मतलब होता है एग्रीगेटिव। जब हम कोई भी चीज एक एग्रीगेटिव लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। चलिए बेटा, तो हम इसमें देखते हैं बेटा, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज एन इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। क्योंकि ये किसका इशू बेटा? इकोनॉमी एज होल का इशू है, पूरी इकोनॉमी का इशू है। सो इसीलिए कहाँ पे कंसिडर किया जाता है बेटा इसे? मैक्रो। ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमी एज होल की प्रॉब्लम है। सो इसीलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ओके, चलिए आगे। ओके बेटा, व्हेन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो वो कह रहा है ये बताओ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कब इक्वल होते हैं? देखिए बेटा, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। एज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगेन मैं आपसे कहूंगा वीडियो बिना देखे आप लोगों के लिए इस वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपसे कहता हूं बेटा डोमेस्टिक इनकम 10,000 है और NFIA क्या है? 0। और तो नेशनल इनकम भी कितनी आ जाएगी? NI भी कितनी आ जाएगी? 10,000। यानी कि अगर NFIA 0 है तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों क्या आ जाती है बेटा? इक्वल आ जाती है। ओके, आंसर व्हेन NFIA इज 0। ओके, अब आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है बेटा, विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? आपको बताना है क्या ये सभी बेटा GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम में ऐड होंगे? और आपको क्या देना है? रीजन देना है हर आंसर का। देखिए बेटा, कंसल्टेशन फीस रिसीव बाय ए डॉक्टर, पहला क्वेश्चन। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू शेयर ऑफ डोमेस्टिक फर्म, प्रॉफिट और सर्विस चार्ज। ठीक है बेटा, आपको ये बताना है कि ये सब इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। चलिए आइए, तो पहला आंसर यस, इट इज द फैक्टर इनकम, इट इज सैलरी। यानी कि देखिए बेटा, अगर मान के चलो कंसल्टिंग फीस रिसीव बाय ए डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है बेटा वो क्या ले रहा है? अच्छा देखो बेटा, कौन सी इनकम ऐड होती है डोमेस्टिक में? वो पैसा जो हमने कमाया है वो ऐड होता है, जो पैसा हमें फ्री में मिला है, जैसे स्कॉलरशिप हुई, जैसे डोनेशन हुई, जो हमें मिला है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होता। यानी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे बेटा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो बेटा फैक्टर इनकम ऐड होती है, और फैक्टर इनकम कौन सी होती है? जो हमने कमाया है। तो जो हमने कमाया वो ऐड होगा। पहला, डॉक्टर अपनी फीस कमा रहा है, ऐड होगा। दूसरा, परचेज ऑफ न्यू शेयर ऑफ डोमेस्टिक फर्म। अब यहाँ पे देखो बेटा, नो ये नहीं होंगे। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन GDP बिकॉज इट इज मेरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच इज डज नॉट हेल्प डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन। हमने ना बेटा कुछ भी परचेज किया है। परचेज का मतलब, मैं आपसे एक और बात कह रहा हूँ बेटा, एक छोटी सी चीज देखिए, 10 रुपये दे के आपने 10 रुपये दे के 10 रुपये का पेन खरीद लिया, क्या यहाँ पे कोई इनकम है बेटा? जितने का आया उतने का आपके पास से चला गया। 10 रुपये का देके 10 रुपये में खरीद लिया, जितने का आया उतने का गया, तो आपके पास कोई इनकम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट अर्न बाय द फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। बेटा देखो, फॉरेन बैंक था, मतलब मैं आपसे कहूँ तो HDFC बैंक था बेटा, जो फॉरेन बैंक है, और उसने इंडिया की एक ब्रांच से ना बेटा प्रॉफिट कमाया है। इंडिया की एक ब्रांच से क्या कमाया है? प्रॉफिट। तो यस, वो इनकम है। क्यों बेटा? क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अर्न किया जा रहा है। यानी कि जो HDFC बैंक है वो कमा कहाँ पे रहा है? हमारी कंट्री में कमा रहा है ना बेटा, तो वो हमारी इनकम में ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट, सर्विस चार्ज पेड टू डीलर ब्रोकरेज इन एक्सचेंज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स।
हमने ना कुछ गुड्स खरीदे और जिसके बदले हम डीलर को क्या दे रहे हैं बेटा, उसके लिए ब्रोकरेज कमीशन दे रहा है, तो क्या ये इंक्लूड होगा? यस इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा भाई? उसकी एक तरह से सैलरी है और सैलरी क्या होती है बेटा, इंक्लूड होती है। यस इंक्लूडेड बिकॉज इट इज द फैक्टर इनकम। ओके बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, प्लीज अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ए स्टॉक और फ्लो। आपको बताना है कि ये स्टॉक है या फ्लो है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है जिसे कि एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और सर फ्लो क्या होता है? जिसे ओवर ए पीरियड मेजर किया जा सकता है बेटा। क्लियर? तो देखिए बेटा, इसमें स्टॉक क्या क्या है? स्टॉक इसमें देखिए बेटा, वेल्थ, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक डेट को बता सकते हैं हमारी कंट्री की वेल्थ ये है, यानी कि ये क्या है, स्टॉक। सीमेंट प्रोडक्शन, आज 1 अप्रैल को कितना प्रोडक्शन हुआ हम बता सकते हैं, यानी कि ये भी हमारा क्या है बेटा, ये भी हमारा स्टॉक है। सेविंग ऑफ ए हाउस होल्ड, बेटा सेविंग जो होती है ओवर ए पीरियड, आप एक दिन में नहीं कमाते हो बेटा, एक टाइम लगता है बेटा, ओवर ए पीरियड आप सेव करते हो, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका फ्लो। ओके, डी इनकम ऑफ हाउस होल्ड, बेटा जो इनकम होती है वो क्या होती है बेटा, एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होती है बेटा, एक दिन नहीं होती कोई भी इनकम। आप कहीं पे जॉब करने जाते हो आपको उसी दिन की इनकम नहीं होती, ओवर ए पीरियड आप कुछ टाइम काम करते हो उसके बाद ही आपको एक पैसा इनकम मिलती है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्लो। स्टॉक जिसे एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर किया जा सकता है, फ्लो जिसे ओवर ए पीरियड मेजर किया जाता है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चा, चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, हलवा हलवा क्वेश्चन है भाई एकदम, ये तो हलवा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रे बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, ओके सर कैसे इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ जाता है भाई, ऐसे इंपॉर्टेंट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज स्टॉक और फ्लो, आपको बताना है कि स्टॉक है या फ्लो है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए बेटा, कैपिटल सबसे पहले आता है, कैपिटल, कैपिटल क्या होता है बेटा, अपना स्टॉक, क्योंकि किसी भी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है बेटा। ओके ओके, उसके बाद बेटा बी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट हमारा होता है बेटा फ्लो, ओवर ए पीरियड हम एक्सपोर्ट करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, हमने कितनी कैपिटल को फॉर्म किया बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है टोटल कितने एसेट्स को हमने फॉर्म किया बेटा, ओवर ए पीरियड फॉर्म होता है, तो इसीलिए ये भी क्या आ जाएगा बेटा, फ्लो हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द हाउस होल्ड, टोटल हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, किसी चीज़ पे कितना खर्च किया है उसे मेजर करते हैं, तो वो भी अपना क्या आता है बेटा, फ्लो आता है। यानी कि इसमें नेशनल कैपिटल क्या है बेटा, स्टॉक है, और बाकी सब क्या है बेटा, अपने फ्लो है। चलिए ओके बेटा, ओके चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, गिविंग रीजन क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट। चलिए बेटा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट है और कौन सा फाइनल है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, आइदर फॉर रीसेल, या तो हमने उसे परचेज किया रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। सर रीसेल मतलब मैं एक दुकानदार हूँ, मैं डेयरी की दुकान है, मैंने मिल्क परचेज किया, क्यों बेटा, सेल करने के लिए, तो रीसेल के लिए खरीदा है, तो इसका मतलब वो इंटरमीडिएट है। या फर्दर प्रोडक्शन, बेटा मैंने क्या किया है, मेरी हलवाई की दुकान है, मैं हलवा वाला हूँ बेटा मैं, तो मेरी हलवाई की दुकान है, तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, मैं दूध खरीदता हूँ, किस लिए बेटा, हलवा बनाने के लिए, ठीक है, तो फर्दर प्रोडक्शन। ओके, फाइनल बेटा आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि देखिए बेटा मैंने क्या किया, या तो मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने मिल्क परचेज किया अपने कंजम्पशन के लिए, दूध पीने के लिए, या फिर फाइनल प्रोडक्शन मतलब सॉरी आइदर फॉर कंजम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने मशीन खरीदी, उससे कुछ भी प्रोडक्ट बनाए जा रहा हूँ मैं। जैसे कंपनी क्या करती है, एक हल्दीराम है, हल्दीराम में उसने एक मशीन खरीदी, किस लिए बेटा, स्वीट्स बनाने के लिए, तो वो मशीन किस लिए है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेटा, तो इसीलिए वो क्या हो गई बेटा, हमारा वो हो गया फाइनल प्रोडक्ट। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्नीचर परचेज बाय ए स्कूल, बेटा फर्नीचर परचेज किया है स्कूल ने, अब स्कूल फर्नीचर को ना ही तो उसमें कुछ फर्दर प्रोडक्शन करेगा ना उसे सेल करेगा बेटा, तो वो क्या हो गया, अपना फाइनल प्रोडक्ट हो गया बेटा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। ओके, चौक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल, बेटा देखिए चौक डस्टर क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन होते हैं, क्यों, चौक और डस्टर ही स्कूल के मेन वो गुड्स होते हैं बेटा जो रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं बेटा, अब बच्चों को नॉलेज दे रहे होते हैं बेटा, तो उनमें उसमें क्या है बेटा, वो यूज में हो रहे हैं, उन्हीं के तो पैसे मिल रहे हैं बेटा। ओके,
सर कुछ और तरीका है समझने का? ओके बता देता हूँ। अगर कोई बिजनेस अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी परचेज करता है तो वो इंटरमीडिएट है। सर नॉर्मल कोर्स स्कूल है, पढ़ाने का काम है, पढ़ाने से रिलेटेड चौक डस्टर एक्सेट्रा से रिलेटेड कुछ भी खरीदेगा तो वो क्या है? हाँ हाँ हाँ, जो नॉर्मल कोर्स मतलब बार बार खरीदना पड़ता है, उसे बार बार खरीदना पड़ता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। एग्जैक्टली सर, ये बात हुई ना बच्चा। सर ये तो आ गया समझ, ठीक है तो बेटा ओके। बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बेटा। जो आज तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं मैं आपको बता दूं, अब तक मैं उन्हें आपकी वीडियोस में, यानी कि अभी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और मैंने वीडियो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सब कुछ डिस्कस कर दिया। आज तक के आए हुए क्वेश्चन बेटा जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्लीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है बेटा, 2020 लास्ट ईयर ही आया है। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं बेटा, वो गुड्स जो हमारी डायरेक्ट वांट को क्या करते हैं बेटा, सेटिस्फाई करते हैं, उनको कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं बेटा। 14 में आया हुआ है और 12 में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स बेटा 19 में आया और 12 में आया हुआ है बेटा, प्लीज पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वेरिएबल फ्लो बेटा 16, 12 और 11 में आया है। वेरिएबल फ्लो विच कैन बी मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। वैसे मैंने वीडियो में सब कुछ कवर किया हुआ है, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको मिलना चाहिए तो मैं डिस्कस कर दूंगा, प्लीज पूछ लीजिएगा। एक्सप्लेन द बेसिक क्लासिफिकेशन इनटू इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन देनी है, फाइनल की डेफिनेशन देनी है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। ओके, डिफाइन स्टॉक वेरिएबल विच इज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए 16, 13, 12 कितना इंपॉर्टेंट है रे भैया। डिफाइन फ्लो बेटा देखो मैंने इसको 2 बार डाल दिया है, क्यों, क्योंकि आपको ना ये 2 तरह से आता है क्वेश्चन। आपसे ऐसे भी बोल सकता है डिफाइन फ्लो वेरिएबल, या फिर बोल सकता है क्या, डिफाइन फ्लो। बेटा बात एक ही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। क्लियर बेटा? ओके, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल गुड्स हम कर चुके हैं। 2 एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, 2 एग्जाम्पल दे दो बेटा। 2 एग्जाम्पल क्या देने, एक डेयरी वाला क्या कर रहा है, मिल्क परचेज कर रहा है बेटा, ठीक है बेटा। एक किराने वाला क्या कर रहा है, कोई भी चिप्स वगैरह परचेज कर रहा है बेटा, जनरल स्टोर वाला। ओके, ये हो गया बेटा 2। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू wear and tear, passes of time and obsolescence। ओके बेटा 2011 में आया हुआ है। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बेसिक क्लासिफिकेशन गुड्स इनटू द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे फाइनल गुड्स की डेफिनेशन देनी है, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन देनी है और कुछ एग्जाम्पल देने कि ये फाइनल गुड्स है और ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके बेटा, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विद एग्जांपल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आप देख रहे हो बार बार आपको एग्जाम में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है। स्टॉक और फ्लो में आपको एग्जाम डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल। बेटा विद एग्जांपल बार बार आया हुआ है, मेरे बच्चे प्लीज पढ़ लेना, 17 और 14 में आया हुआ है। ओके चलिए बेटा, तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस की वीडियो, थी। बाकी इन पे जो भी सीबीएसई क्वेश्चन अपडेट करता है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड ये कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बेटा आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त बेटा। लेकिन बेटा लाइक करना ना भूलेगा यार, लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बोलो यार सब्सक्राइब करा दो चैनल। ओके चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक टाटा अलविदा बाय बाय, खाते पीते रहो, घर पे रहो, मौज मस्ती में रहो।